नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसको हमको हल करके बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर रेखा है या संपाती रेखा है। तो इसको थोड़ा सा हम फार्मूला याद कर लेंगे, है ना। तो भैया वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसका फार्मूला होता है A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2, ठीक ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर रहता है तो इसको क्या बोल देंगे बाबू, हम संपाती रेखा बोलेंगे, ठीक ना। A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 रहता है तो उसे क्या बोलेंगे बाबू, समांतर रेखा है, ठीक ना। तो ये इसका 3 कंडीशन है, ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक हम A को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाबू, प्रश्न क्रमांक 1 दिया है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 और बराबर में दिया है बाबू 0। नीचे दिया है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 और बराबर में क्या है बाबू 0। इसको क्या करेंगे बाबू, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं कि इसका जो व्यापक रूप होता है बाबू, x के आगे जो होगा, पहला समीकरण को आपको ध्यान से देखना है, जो x के आगे होगा बाबू वो a1 का मान होगा, है ना। a1 का मान माने कि ये a1 का मान है 5। y के आगे जो मान होगा मेरा b1 का मान होगा, तो b1 का मान क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 4। और जो संख्या होगा किसका मान होगा बाबू, c1 का मान होगा, ठीक ना। अब नीचे वाली संख्या में देखेंगे, समीकरण में देखेंगे तो x के जो आगे होगा मेरा बाबू क्या होगा, a2 होगा, ये a2 साथ हो जाएगा। y के आगे क्या है b2, तो y के आगे 6 है तो ये मेरा b2 हो जाएगा। ये है मेरा c2, तो ये जो माइनस का 9 है मेरा क्या हो जाएगा बाबू, c2 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू, हम लिखेंगे यहाँ a1 बराबर कितना दिया है बाबू, 5। उसके बाद हम b1 निकालेंगे, कितना दिया है, माइनस का 4। उसके बाद c1 कितना दिया है बाबू, तो 8 दिया है, ठीक ना। उसके बाद हम नीचे से निकालेंगे a2, तो x का गुणांक मेरा 7 है तो ये हो जाएगा a2। उसके बाद b2 निकालेंगे तो y का गुणांक 6 है तो ये हो जाएगा 6। c2 कितना हो जाएगा बाबू, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, हम पहले a1/a2 निकालेंगे, उसके बाद b1/b2 को हल करेंगे, फिर उसके बाद c1/c2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए a1/a2 बराबर a1 का मान 5 है और a2 का मान 7 है। देखिए ये दोनों आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलिए तो हम उसके बाद निकालेंगे बाबू b1/b2। b1/b2 कितना है बाबू, माइनस का 4 और बट्टे का क्या है बाबू, 6 है ना। b1 का आ गया माइनस का 4 और b2 का मान आ गया 6। इसको कटाएंगे तो ये 2 से कटेगा और ये 3 से। कहने का मतलब क्या आ जाएगा बाबू, माइनस के 2/3 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, c1/c2 ही निकाल लेंगे। c1 का मान कितना है बाबू, 8 और c2 का मान कितना है बाबू, 9, ठीक ना। तो माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ऊपर चल जाता है, तो माइनस के 8/9 हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो हम a1/a2 का जो मान निकाल रहे हैं 5/7, क्या b1/b2 के बराबर है। तो देख रहे हैं कि a1/a2 5/7 है और b1/b2 माइनस के 2/3 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, हम कह सकते हैं बाबू कि जो 5/7 है किसके बराबर नहीं है, तो माइनस के 2/3 के बराबर नहीं है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये a1/a2 के बराबर नहीं है b1/b2। तो इसका जो ग्राफ क्या होगा बाबू, तो अगर a1/a2 के बराबर नहीं है b1/b2 आता है तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे बाबू कि अतः प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए दूसरे भाग को हम क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। देखिए बाबू, दूसरा भाग जो दिया है 9x प्लस का 3y
प्लस का 12 और बराबर का 0। नीचे से दिया है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 और बराबर का 0, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से हम इससे तुलना करेंगे, है ना। तो देखिए बाबू, जो देखिए यहाँ पे x के आगे क्या है, a1 है ना। तो यहाँ पे x के आगे 9 है तो ये मेरा a1 का मान हो जाएगा। y के आगे b1 है तो ये मेरा 3 जो है b1 हो जाएगा। c1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब नीचे वाले समीकरण में देखेंगे तो x के आगे a2 है तो यहाँ पे x के आगे क्या है 18 तो a2 का मान हो जाएगा। y के आगे 6 है तो मेरा b2 हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा बाबू, मेरा c2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ a1 बराबर जो है बाबू 9 दिया है आपका, b1 बराबर 3 दिया है और c1 बराबर कितना दिया है बाबू, 12 दिया है, ठीक ना। उसके बाद आपका a2 बराबर क्या दिया है, तो 18 दिया है, b2 दिया है 6 दिया है, उसके बाद c2 कितना दिया बाबू, तो 24 दिया है, ठीक ना। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, नीचे से लिखेंगे, इसलिए अब हम पहले a1 बटे a2 निकालेंगे। इससे 9 को हम 18 से पहले तुलना करेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, 9 बटे 18। तो देखना आपको कट रहा है तो कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कहने का मतलब 1 बटे 2 से कट गया, ठीक ना। उसके बाद आपको निकालना है बाबू b1 बटे b2। b1 का मान है 3 और b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6। इसको कटाएंगे तो 1 से और ये 2 से, कहने का मतलब 1 बटे 2 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम निकालेंगे बाबू c1 बटे c2। c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24। तो क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, कहने का मतलब 1 बटे 2 से कटा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं बाबू, तीनों आपस में बराबर है ना। तो अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो इसको क्या लिखते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसका हल क्या आ जाएगा बाबू, समपाती रेखा आ जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, है ना। 1 बटे 2 यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो हम इसको कह सकते हैं कि a1 बटे a2 के बराबर है b1 बटे b2 और b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2। तो इसका जो हल हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। ये मेरा 1 है, याद रखिएगा, क्या है बाबू, 1 है, 1 बटे 2 है, ठीक ना। मिस्टेक से थोड़ा सा खसा गया। तो चलिए, हमने दूसरा भाग को भी क्या किया बाबू, सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाबू, तीसरा भाग दिया है 6x माइनस का 3y प्लस के 10 बराबर 0 और 2x माइनस का y प्लस के 9 बराबर 0। तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से हम तुलना पहले कर लेंगे। तो आप जो फर्स्ट वाला समीकरण देख रहे हैं ऊपर वाला, तो देखिए x के आगे जो मान होगा मेरा a1 होगा। तो x के आगे 6 है तो मेरा a1 हो गया। y के आगे b1 है तो y के आगे -3 है तो मेरा b1 हो जाएगा। जो संख्या होगा, है ना, वो मेरा c1 होगा, ठीक ना। उसके बाद नीचे वाले समीकरण को भी तुलना कर लेंगे हम। तो x के आगे जो होगा मेरा a2 हो जाएगा तो a2 बराबर 2 हो जाएगा। y के आगे b2 है तो y के आगे कोई संख्या नहीं थी, 1 छुपा है तो b2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और जो 9 दिया है मेरा c2 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ a1 बराबर जो है बाबू 6 है और b1 बराबर कितना है बाबू, -3 है और c1 बराबर कितना है बाबू, तो 10 है, ठीक ना। उसके बाद a2 बराबर कितना है बाबू, 2 है। b2 बराबर देखिए y के आगे कोई संख्या नहीं है तो माइनस का 1 छुपा है ना। उसके बाद c2 कितना दिया है बाबू, 9 है। कोई दिक्कत नहीं, नीचे से लिखेंगे। इसलिए a1 बटे a2 पहले हम निकालेंगे, ठीक ना। तो a1 का मान है बाबू 6 और a2 का मान है 2। कितना से कटेगा बाबू, 3 से कटेगा। ये 1 से कटेगा, ऊपर 3 से, तो कहने का मतलब क्या आएगा, 3 बटे 1 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान है बाबू -3 और b2 का भी मान है क्या, -1। तो माइनस माइनस प्लस, कहने का मतलब क्या आ गया बाबू, 3 बटे 1 आ गया, ठीक ना। उसके बाद हम निकालेंगे बाबू c1 बटे c2। c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9। ये देखिए 10 बटे 9 कटेगा, आपस में नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों जो है, दोनों जो है आपस में बराबर है, तो हम बराबर कर लेंगे। लिखेंगे इसलिए
3/1 बराबर है 3/1, ठीक ना। लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम काट देंगे, 10/9 कर लेंगे। तो ये किस कंडीशन को फॉलो किया? कहने का मतलब A1/A2 के बराबर है B1/B2, ठीक ना। लेकिन B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2, तो इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? तो अगर इस कंडीशन का आता है तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा, है ना। A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2, तो अतः क्या हो जाएगा? समांतर रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू कि अतः समांतर रेखा है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।